हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़े कारीगर की कहानी। एक गांव में एक कारीगर रहता था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन वह कारीगर बीमार पड़ गया तो उस कारीगर ने सोचा कि अब मेरे बेटे जवान हो गए हैं, क्यों ना मैं अपने औजार इन में से किसी एक बेटे को सौंप दूं। उसने अपना सारा काम अपने तीनों बेटों को सिखा रखा था। वह कारीगर खुद ही मकान डिजाइन करता और खुद ही बनाता। उसके बेटे सारा काम बहुत अच्छी तरह सीख गए थे। उस कारीगर के औजार उसे उसके पूर्वजों से मिले हुए थे। अब कारीगर चिंता में पड़ गया कि मेरे पूर्वजों की दी हुई विरासत मेरे बेटे कहीं मिट्टी में ना मिला दे। अब बूढ़े कारीगर को एक उपाय सूझा कि मैं अपने बेटों की परीक्षा लूँगा। जो सबसे अच्छा मकान बनाएगा उसे मैं अपने औजार सौंप दूँगा। अब उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया। उसके तीनों बेटों का नाम राम, श्याम और शिव था। राम सबसे बड़ा था, श्याम सबसे छोटा था और बीच वाला शिव था। उसके बेटे बहुत संस्कारी थे। वह कारीगर की कोई बात नहीं टालते थे। अब कारीगर ने उस तीनों को कहा कि तुम्हें मैं कुछ पैसे दूंगा। इन पैसों में से तुम तीनों को अलग अलग अपने लिए मकान बनाना है। जो भी सबसे अच्छा मकान बनाएगा और सबसे कम समय और कम पैसों में बनाएगा तो मैं उसे अपने पूर्वजों के दिए हुए औजार सौंप दूंगा। अब कारीगर ने तीनों को बराबर बराबर पैसे दे दिए और उनको जाने को कहा। अब वह तीनों चल पड़े। अब तीनों ने एक हरियाली वाली जगह देख ली। अब तीनों ने थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपने अपने मकान बनाने शुरू कर दिए। अब बड़े भाई राम ने अपना मकान कच्ची मिट्टी से बनाया और वह मकान 4 दिन में तैयार हो गया। अब छोटे भाई श्याम ने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया। उसने अपना मकान भूसे से बनाया। वह 2 दिन में तैयार हो गया। अब शिव ने अपना मकान बनाया पत्थरों और ईंटों से। वह 1 सप्ताह हो गया और अभी तक लगा हुआ था। श्याम और राम अपना अपना मकान बनाकर घर चले गए थे। शिव का मकान अभी तक तैयार नहीं हुआ था। अब शिव को और पैसे चाहिए थे तो वह कारीगर के पास गया। तो कारीगर ने कहा, तेरे दोनों भाई तो कब के आ गए हैं मकान बनाकर। तू ऐसा क्या मकान बना रहा है? मैंने तुझे कहा था कम पैसों में मकान बनाना है। अब राम और श्याम उस पर हंसने लगे कि औजार तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तब कारीगर ने उसे और पैसे दे दिए और शिव ने मकान 15 दिन में पक्का और जमीन से 4 फीट ऊंचा मकान बनाया। वह अब घर आ गया। अब कारीगर तीनों बेटों के मकान देखने गया। उसने अब तीनों बेटों को अपने अपने मकान में रहने को कहा। अब तीनों बेटे अपने अपने मकान में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद बहुत तेज तूफान आ गया। अब शाम की झोंपड़ी उड़ गई। वह भागकर राम के मकान में आ गया। अब तूफान और तेज हो गया। अब राम का कच्चा मकान भी गिरने लगा और मिट्टी पानी में बहने लगी। अब दोनों भाई भागे भागे गए शिव के मकान में। उसके मकान में पानी की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। उसका मकान जमीन से 4 फीट ऊपर था। अब वह तीनों भाई वहाँ सुरक्षित थे। अब 3-4 दिन में तूफान थम गया। अब उस कारीगर ने सोचा, मैं अब अपने बेटों को संभालूं तो सही कि वह कैसे है। कारीगर ने देखा कि उन दोनों का मकान पानी में बह गया है और शिव का मकान में एक बूंद भी पानी नहीं है। वह जमीन के काफ़ी ऊपर है। यह देखकर कारीगर बहुत खुश हुआ कि अब मेरे औजारों का असली हकदार मिल गया है।
तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे काम करोगे तो यही नतीजा होगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें।